और दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था। इसकी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और दिल्ली पुलिस के साथ ही एंटी टेरर टीम स्पेशल सेल जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस इलाके की सीसीटीवी भी खंगाल रही है। साथ ही पुलिस 5000 सेलफोन का डेटा चेक कर रही है। पुलिस मोबाइल लोकेशन से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है और इस बीच धमाके से ठीक पहले का एक सीसीटीवी सामने आया है जो बेहद डराने वाला है। धमाके के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी के टीम की ओर से भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। वही मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसी साल मई महीने में 150 से ज्यादा स्कूलों में बम धमाके की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे और जांच एजेंसियां इस एंगल से भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। रविवार की सुबह 30 सेकंड में जो कुछ हुआ उससे देश की राजधानी दिल्ली दहल उठी। रोहिणी सेक्टर 14 में रहने वाले लोग इस धमाके से सहम गए। बम धमाके की तीव्रता का अंदाजा इस नए वीडियो से लगाया जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि दीवार के सामने रोड की दूसरी तरफ रोड के किनारे दो कारें खड़ी हैं और तभी 15 सेकंड बाद एक तेज धमाका होता है और कैमरा भी धुंधला हो जाता है। किसी को लगा सिलेंडर फटा है तो किसी को लगा बम फटा है। धमाका इतना तेज था कि 2 किलोमीटर तक का इलाका हिल गया। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वहां पर 2 गाड़ियां खड़ी थी और धमाके से महज 3 सेकंड पहले एक शख्स स्कूटर से गुजरता दिख रहा है। धमाका इतना जबरदस्त था कि स्कूल की दीवार में बड़ा होल हो गया। साथ ही दीवार से सटे पेंट के नीचे बड़ा सा गड्ढा हो गया। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 14 में हुए ब्लास्ट की जो तस्वीरें हैं नजदीक से, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्योंकि अब पूरी तरह से जो एजेंसियां हैं उन्होंने जांच कर ली है और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए बेहद नजदीक से। ये देखिए कि जो दीवार है सीआरपीएफ स्कूल की ये काफी जो मोटी है और कितनी मजबूत है इससे अंदाजा आप सीमेंटेड, क्योंकि दीवार है ईंट और सीमेंट से बनी हुई, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन गड्ढा देखिए उसके पेड़ के नीचे की तरफ जो गड्ढा है और दीवार देखिए कि कितना बड़ा जो हॉल है वो दीवार में बन गया है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल ये ब्लास्ट था और यकीनन अगर यहाँ से कोई इंसान गुजरता हुआ उस वक्त होता तो उसके साथ बहुत बड़ी घटना होती। यहाँ सामने देखिए वो जो लिखा हुआ है बाउंड्री वॉल सीआरपीएफ स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली, ये भी एजेंसियों की तरफ से लगाया गया है और पूरी जांच की गई आज दिन भर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से चलने वाले कुछ टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली में हुए ब्लास्ट के पीछे खालिस्तान ऑपरेटिव्स का हाथ होने का दावा किया गया। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर सीसीटीवी डालकर बम धमाके का दावा किया गया। उसके बाद इस मैसेज को पाकिस्तान से चलने वाले कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट किया गया। ये वो तमाम टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसमें ज्यादातर कश्मीर में होने वाले आतंकी गतिविधियों की टीआरएफ की अपडेट्स शेयर की जाती हैं। आईएसआई हैंडलर के जरिए कश्मीर जिहाद से जुड़े टेलीग्राम चैनलों पर दिल्ली बम ब्लास्ट में खालिस्तान समर्थकों का हाथ होने का इशारा किया गया है। वहीं धमाके के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एफएसएल, सीआरपीएफ, एनएसजी और एनआईए के अफसर जांच करने में जुट गए हैं। बारीकी से एक एक सबूत को इकट्ठा किया गया। हर एंगल से ब्लास्ट की इंटेंसिटी को चेक किया गया। इस धमाके के बाद मौके पर एक दीवार से सफेद पाउडर के अवशेष मिले हैं। दिल्ली पुलिस एंटी टेरर यूनिट के साथ मिलकर इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही सीआरपीएफ स्कूल के आसपास के हजारों मोबाइल नंबरों को चेक कर रही है। सबूत जुटाने के बाद अब धमाके के पीछे कौन है इसकी तलाश शुरू हो गई है। शुरुआती तौर पर जो चीजें नजर आ रही है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जो भी साजिश करता है, जिसने भी ब्लास्ट किया, उसकी तरफ से एक तरीके से ये टोकन ब्लास्ट अभी तक माना जा रहा है। हालांकि जांच कर रही है एजेंसियां कि ये डराने की एक कोशिश थी। हालांकि ये बात सही है कि अगर इसकी जगह दूसरी तरफ ये जो ब्लास्ट है वो होता तो सामने आपको देखेगा कि खाने पीने की बहुत सारे जो होटल्स है और जो दुकानें हैं वो यहाँ पर है। हालांकि आज संडे का दिन था
ये बात सच है कि सुबह के वक्त लोग उतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सामने बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनके बारे में लोग बता रहे थे कि यहाँ खाने पीने के, क्योंकि होटल या जो दुकानें हैं बहुत ज्यादा है और जो खाने के शौकीन लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो कुल मिलाकर अब एजेंसियां जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन है और किस तरह की जो मंशा है उसकी इसको लेकर रही। गनीमत रही कि धमाके से किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। धमाके से आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए, दुकानों और घरों के शीशे चटक गए। जिस दुकान के सीसीटीवी में धमाके की तस्वीरें कैद हुई, धमाके के बाद दुकान के बोर्ड से लेकर अंदर तक का सारा सामान तहस नहस हो गया। यहाँ तक कि दीवार में लगा सीसीटीवी भी लटक गया। धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उनके सामने एक अलग ही मंजर था। पूरे इलाके में सफेद धुएं का गुबार था। ऐसा धुएं का गुबार आज तक दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखा था। देखिए, करीब 7:45 बजे के आसपास की बात है कि मैं टेरेस पे था, मैं अपना फोटोग्राफी करता हूं, तो एकदम से बहुत तेज़ धमाका हुआ और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। पूरा घर हिल गया था। तो सडनली मैंने दूसरी तरफ कैमरा घुमाया तो देखा जो स्मोक था वो मतलब कि मैंने ऐसा स्मोक नहीं देखा था। पहले मेरे को लगा कि यहाँ पे ईटरीज हैं सारी, तो कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया होगा, बट वो नहीं था। स्मोक बहुत ही स्ट्रेंज था, बिल्कुल प्योर वाइट स्मोक था। तो मेरे को कुछ बहुत स्ट्रेंज लगा और वो ब्लास्ट इंटेंसिटी बहुत खतरनाक थी। जैसे ही धमाके की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली, उसके बाद स्पेशल सेल से लेकर एनआईए तक अलर्ट मोड में आ गई, क्योंकि जिस जगह धमाका हुआ वो सीआरपीएफ का स्कूल है, जहां पैरा मिलिट्री जवानों के हजारों बच्चे पढ़ते हैं। हर दिन यहां सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है। स्कूल डेज में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इन दोनों स्कूलों में बहुत हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तो आज प्रभु की कृपा से आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, अन्यथा यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत लोगों की जान को खतरा हो सकता था। संडे के दिन सुबह के वक्त सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के पीछे की वजह क्या हो सकती है? बम रखने के पीछे का इरादा क्या था? धमाका क्यों किया गया? इसमें जो बातें अब सामने आई हैं, उसके मुताबिक धमाका इसलिए किया गया क्योंकि साजिशकर्ता कोई मैसेज देना चाहते थे। बम प्लांट करने के लिए इसलिए उन्होंने सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार को चुना। संदिग्ध ने हमला करने के लिए सुबह का वक्त तय किया, भीड़ के वक्त विस्फोट नहीं किया। जिस तरह दीवार के साइड में धमाका किया गया, उससे साजिशकर्ता की मंशा नजर आती है। सीआरपीएफ के स्कूल में 5 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। पहली कैटेगरी सीआरपीएफ ऑफिसर्स के बच्चों के लिए होती है, रिटायर्ड और हैंडीकैप अफसरों के बच्चे के लिए होती है। इसके अलावा बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सन के बच्चे जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ ऑफिसर्स के बच्चों का एडमिशन होता है। फिर चौथी कैटेगरी में डिफेंस फोर्सेस में तैनात अफसरों के बच्चे आते हैं। अगर सीट बचती है तो नॉन सर्विस वाले बच्चों को भी ट्रेन किया जाता है। यानी इन स्कूलों में सेना ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की दीवार के पास धमाका कर क्या साजिशकर्ता एजेंसी को कोई संदेश देना चाहते थे या इरादा कुछ और था? इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज धमाके के लिए एलजीबी सक्सेना और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी धमाके के दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रही है। रोहिणी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और एलजी साहब गायब है। जिस शख्स के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे, वो कहां गायब हैं? मेरा सवाल है, वो अब तक रोहिणी क्यों नहीं पहुंचे? उनको तो रात को ही वेलकम कॉलोनी में जाना चाहिए था। वे बिल्कुल गायब हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस नदारद है, एलजी साहब गायब हैं। अगर एलजी साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो वो इस्तीफा दे दें, किसी और को आ जाने दें जो काम कर सके। पूरी तरीके से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और केंद्र सरकार फेल है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कहे कि हम उसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आम आदमी पार्टी तो जांच भी नहीं मांगती है पे, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है तो। आज रोहिणी में जो भी एक बम ब्लास्ट है, एक तो जहां ब्लास्ट हुआ है, जो उसका असर हुआ है, उसके हिसाब से ये कोई बड़ी साजिश नहीं लगती है, मगर फिर भी क्या है उसका जांच शुरू हो गया है।
जो भी दोषी होगा, क्या नुकसान हुआ है, अभी तो कोई जनधन की हानि तो हुई नहीं है। तो ऐसे घटना को आम आदमी पार्टी का ये मतलब वहशियापन देखिए कि वो इसको कहां कहां से जोड़ रहे। रोहिणी में हुए ब्लास्ट के पास से अब तक कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। धमाके के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच जारी है। वहीं धमाके की इंटेंसिटी को देखकर अब ये कयास लग रहे हैं कि कहीं दिल्ली को दहलाने की साजिश का ट्रायल तो नहीं था।